اور ان کے ساتھ اگر آپ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر آپ نہیں کر پاتے تو اخلاق کے ساتھ اس کو پیش آئیں اور بھلائی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کو جواب دے کر رخصت کیجیے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا والجار ذی القربہ، اور قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہو، والجار الجنب، اور اس کے علاوہ اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور ویسے جو رفاقت والا پڑوسی، وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ چاروں کا ذکر باری تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے اندر خاص طور پر پڑوسیوں کا ذکر ہوا۔ پڑوسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑوس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ معاشرے کے اندر اگر رہنا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم رہیں گے تو یہ معاشرہ ہمارے لیے جنت بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم معاشرے کے اندر ایسے رہیں گے جیسے جانوروں کی زندگی ہے اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر، تو یقینی طور پہ پھر یہ زندگی ہماری دنیا کے اعتبار سے تو اجبر ہو ہی جائے گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی ہماری یہ زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو عرضی سامعین کرام کال وصول کرتے ہیں اور اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ جی نواب شاہ خان پرویز علی سیونو۔ جی بابا مسئلہ مجھے سوال ہے، مانو چون تھا تو قرآن شریف میوزک روزی کی باقی قرآن شریف میں ثابت تھے تو جو سوال ہے تو قرآن کریم میوزک کے ساتھ پیش کئے ونے، اصل ॻالहि یہ ہے تو قرآن کریم جے کرے میوزک سے پیش کئے تو ونے تو یہ شرعن حرام ہے۔ قرآن کریم جے اندر اللہ تبارک و تعالی جے رسول جو ارشاد مطابق ہے تو میوزک شرعن حرام ہے۔ آئیں ان سے گڈوگڈ اللہ تبارک و تعالی جے رسول ہی بھی فرماयो تو الجرس مزامیر الشیطان، ऐं उन में त जेकॾहिं क़ुर करीम खे बि ईअं पढ़ियो वञे या उन खां अलावा इहो आहे त जेकॾहिं माण्हू साज़ या म्यूज़िक ॿुधे थो इहो शरान हराम आहे, इन खां बचणु खपे। ऐं म्यूज़िक इंसान जे दिलि में निफ़ाक़ खे ईअं थो वधाए जीअं त पोख खे पाणी वधाईंदो। तो नाज़रीन इकराम, बात ये हो रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने पड़ोसियों के हुकूक का तज़किरा फरमाया, पड़ोसियों के हुकूक का हुक्म फरमाया है। तो इसके अंदर खास तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ समाज में खास तौर पर औरत के साथ जो मामला हो रहा है वो बेइंसाफी का। एक तो ये है कि हमने खवातीन को बिल्कुल आवारा और आजाद छोड़ा, और उसके बाद जब मामलात ऐसे आते हैं तो फिर हमारे समाज में आप देखें कारोकारी का मसला है, कत्ल गारत का मसला, बेइंसाफी। ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ की सोच है कि आप एक मजलूम एक ऐसे शख्स पर जुल्म करें जिसकी इस्लाम आपको कतई इजाजत नहीं देता। अगर कोई बुराई है तो उसके लिए शरई अदालत है, उसके लिए कानून का दायरा है। ये नहीं है कि आप हथियार उठाएं और जिसको चाहें उसको मार दें, आप हथियार उठाएं जिसको चाहें कत्ल कर दें, आप बारूद उठाएं जिसको चाहें उड़ा दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस तरह का काम तो ये तो हराम और जुल्म है। और कुरान कहता है जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया गोया कि उसने इंसानियत को कत्ल किया, और अगर उसने किसी इंसान को जिंदगी दी गोया कि उसने इंसानियत को जिंदगी दी। तो नाज़रीन इकराम एक कॉल वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दरियाखान मरी खां तारिक पीरज़ादा पियो ॻाल्हायां। कहिड़ो सवाल आहे तव्हांजो? जी मौलवी साहब, सवाल इहो आहे त ही रजब जो महीनो हली रहियो आहे। जी चवंदा आहिनि त 27 रजब जी राति जेको सॼी राति जाॻंदो उन राति कंहिं बि वक़्तु पाणी खीर थी वेंदो आहे, जेको उन खीर खे पीअंदो आहे उन जूं सभु उमेदूं पूरियूं थी वेंदियूं आहिनि। इहो सच आहे या कूड़ आहे? इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे, ग़लति आहे। रजब जे महीने में नाहे, अलबत्ता उहो त क़द्र जी राति में आहे, उन में बि इहो कोन्हे त को पाणी खीर थी वेंदो। इहो माण्हू जंहिं सवाल ईअं कयो आहे, जेको माण्हू ईअं चवे थो उन खां ग़लती थी आहे। असल में बरकत वारी राति क़द्र जी राति आहे, जंहिंजे लाइ अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये रात सलामती वारी आहे जेसिताणी जो तुलूए फजर थे। लेकिन उन खां अलावा 27 रजब मशहूर रिवायत में आहे त असांजो प्यारो पैगंबर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मेराज ते विया, लिहाज़ा इहा राति इन एतबार सां
त पाण करीम जन मेराज ते विया हुआ, हिकिड़ी यादगार राति आहे। अलबत्ता इन में इबादत करण जो हुकुम कोन्हे को, इन राति खे मल्हाइण जो हुकुम कोन्हे को। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजी उम्मत जे लाइ इन सफ़र में जो तोहफ़ो आंदो, जो हदीयो आंदो, उहा निमाज़ हुई। मुस्लमाननि खे जुगाए त पैगंबर जे उन तोहफ़े खे क़बूल कनि ऐं निमाज़ अदा कनि। ऐं रजब जे महीने जे लाइ अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी दुआ उमूमन हीअ हूंदी हुई, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान। ए अल्लाह तू हमें असांखे रजब में बरकत अता फरमाए ऐं शाबान में, ऐं सेहत ऐं आफ़ियत सां असांखे रमज़ान ताईं पहुचाए। ऐं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हीअं बि फरमायो त रजब अल्लाह जो महीनो आहे, शाबान मुंहिंजो महीनो आहे ऐं रमज़ान मुंहिंजी उम्मत जो महीनो आहे। रजब बरकत वारो महीनो आहे। क़ुरान करीम में बारी ताला सूरत तौबा जे अंदर फरमायो त इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। यानी 12 महीना आहिनि जेके मोहतरम महीना, उन्हनि जेको सो महीननि में वरी 4 महीना आहिनि जेके मोहतरम महीना। 12 महीननि में 4 महीना मोहतरम आहिनि, ज़िक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम ऐं चौथों आहे रजब। लिहाज़ा रजब जे महीने जे अंदरि 22 रजब ते अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, खालुल मुस्लिमीन सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी वफ़ात आहे। 27 रजब ते प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मेराज जो अज़ीम शान वाक़ियो आहे। बाक़ी रही त इन में इहा राति कान्हे त माण्हू इबादत करे त उहो को खीर थी वञे या करे, इहे मिड़ई माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके ग़लत आहिनि। नाज़रीन इकराम एक और कॉल वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? असांजो हिकिड़ो सवाल आहे त निमाज़ पढ़ंदे जो माण्हू साम्हूं गुज़री वञे, उन जे लाइ असांखे पुछणो हो त असां मदीने में वेंदा आहियूं, अल्लाह जी महिरबानी सां हर साल हुते अरब सगुरा ईअं कंदा आहिनि त को माण्हू लंघे वेंदो आहे, उथी निमाज़ कोन्हे त हथ खां वठी पोइ वापसि करे वरी उतो जातो निमाज़ शुरू थी वेंदा आहिनि। महिरबानी करे इन जे बारे में असांखे वज़ाहत सां ॿुधायो त महिरबानी थींदी। कंदकोट खां अॼु रुस्तम मंगवार कयूं था। जी जी, असल ॻाल्हि इहा आहे त निमाज़ जे दौरान अॻियां गुज़रण गुनाह कबीरा आहे, तमामु वॾो गुनाह आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जेकॾहिं माण्हू खे ख़बर पवे त निमाज़ी जे अॻियां गुज़रण केॾो वॾो गुनाह आहे, जेकॾहिं हुनखे ज़िंदगी भर बि इंतज़ारु करणो पवे त उहो इंतज़ारु करे, लेकिन निमाज़ी जे अॻियां न लंघे। निमाज़ीअ जे अॻियां न लंघणु खपे। पर हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं बिल्कुलु साम्हूं पियो गॾिजी पियो लंघे त उनखे जेकॾहिं हथ सां हीअं रोके छॾिजे त इन जी फर्ज़ निमाज़ खां सवा नवाफ़िल में गुंजाइश आहे। बाक़ी इहो आहे त उथी करे हुनखे हटाए वरी निमाज़ शुरू करे, ईअं जेको आहे सो अमल कसीर थो थिए, निमाज़ भॼी थी पवे। इन खां इज्तिनाब ऐं एतिराज़ कजे। जेकॾहिं 3 सिफ़ुनि जे फ़ासिले खां परते को माण्हू अॻियां गुज़रे थो त उन में का बि कराहियत ऐं कबाहत कान्हे का, गुज़री सघे थो। पर जेकॾहिं कंहिं माण्हू जे अॻियां सुतरो रखियल आहे, उन जे अॻियां बि को लंघे थो त का कबाहत कान्हे का। बाक़ी निमाज़ में बीही करे कंहिं सां झेड़ो करणु, उनखे धिका धोणियूं ॾियणु, इन सां निमाज़ भॼी पवंदी। सामईन मोहतरम, ये सवाल था कि नमाजी के आगे गुजरने की सूरत में आया नमाजी उसको रोक सकता है? बात यह है कि नमाजी के आगे गुजरना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर बंदे को पता चले कि जो है नमाजी के आगे गुजरना कितना बड़ा गुनाह है और उसको जिंदगी भर इंतजार करना पड़े तो वो इंतजार करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। लिहाजा नमाजी के आगे से गुजरना ये गुनाह कबीरा है। और नमाजी को भी चाहिए कि ऐसे मकाम पे नमाज न पढ़े जहां से लोगों का आना जाना हो। ऐसे मकाम पे अगर नमाज पढ़ने का है तो किसी पिलर के सामने या किसी ऐसे कोने खोशे में जिसे आदमी को गुजरने में भी तकलीफ ना हो। हाँ, अगर नमाजी के आगे से आदमी 3 सफों के बाद गुजरे, यानी 3 सफ के फासले से, उमूमन सफ जो है वो 4 फीट की होती है, 12-13 फीट के फासले पर अगर वो गुजर जाता है तो इसमें कोई कवाहत नहीं है। और अगर नमाजी के आगे सुतरा लगा हुआ है तो इस सूरत में भी उसके आगे से गुजरने में कोई कबाहत कराहियत नहीं। अलबत्ता यह है कि नमाज के दौरान किसी को रोकना और नमाज के अंदर अमल कसीर करना यह नमाज को फासिद कर देता है। नाज़रीन इकराम, एक और कॉल वसूल कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? टंडो गुलामली से। जी, बात कौन सा सवाल है? सवाल कीजिए। हाँ, मुझे सवाल यो है कि टंडो गुलामली का मोहम्मद महरम ॻाल्हाए रहियो आहियां। जी। मुंहिंजो सवाल आहे, मुंहिंजो दोस्त आहे, हुनजो चवणु आहे कि आऊं 5 वक़्त जो निमाज़ी बि आहियां ऐं गॾोगॾु ज़ानी तमामु घणो आहियां ऐं मूंखे अहिड़ो को रस्तो ॿुधायो वञे जेको इन मुसीबत सां आज़ाद थी वञा।
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز بے حیائی ऐं برائی کھاں روکے تھی. जेकॾहिं ही نماز پڑھے تو ऐं بے حیائی میں مبتلا ہے تو جگائے تو پنجی نماز جو جائزو وٹھے، نماز کے صحیح کرے. اہو تمام وڈو گناہ قیامت جے ڈینہं اللہ تبارک و تعالی ان شخص کے ایڈی وڈی سزا ڈیندو. اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن معراج واری رات ہکڑو جکو واقعو ڈٹھو جن کے امت جے اگیاں بیان فرمایو. سائیں فرمایا تو معراج تے جڏहिं آؤں وسو مون ॾिठो त हिकिड़ा माण्हू आहिनि उन्हनि जे अॻियां हलाल शइ बि पई आहे, हेॾां वरी ढूंढ बि पियो आहे, हलाल खे छॾे करे ढूंढ पिया खाइनि. मूं पुछा कि जिब्राइल खां त ही केरु आहिनि जेके गंदगी पिया खाइनि, ढूंढ पिया खाइनि, ग़िलाज़त पिया खाइनि ऐं जेको आहे सो ख़राबी गुंह पिया खाइनि. त पुछा ॿुधायो वियो त इहे उहे माण्हू आहिनि जेके ज़िना कंदा, यानी हलाल छॾे करे हराम ॾांहुं वेंदा. इहो तमामु वॾो गुनाह आहे. अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान खे इन ग़िलाज़त ऐं गंदगी खां बचाए. तो सामईन किराम, बात ये आपके सामने मैं मौजू के तहत बयान कर रहा था कि हुकूकुल इबाद का ख्याल करना चाहिए. हुकूकुल इबाद के अंदर यह है कि पड़ोसी के भी हक हैं, यतीम के भी हक हैं, मिस्कीनों के भी हक हैं और निहत्ते लोगों के भी हुकूक हैं. लेकिन इसके साथ साथ खास तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर औरतों के हुकूक का ख्याल नहीं किया जाता. यकीनी बात यह है कि औरत को आप इस निगाह से देखें. इस्लाम ने जो औरत को हक दिया है वो किसी मजहब ने नहीं दिया. इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया है वो किसी दीन ने नहीं दिया. औरत के लिए इस्लाम हमें ये तलकीन करता है कि ये औरत, आप इसको देखें कि ये किसी की बेटी है. यकीनन आप भी साहिब औलाद होंगे तो आपको अपनी बेटी के साथ कैसा मामला और कैसी शफकत होगी. और आगे चलकर अगर ये आपकी बीवी है तो बच्चों की माँ है और आपकी माँ भी है. इसी तरह ये किसी भाई की बहन है, ये किसी वालिद की बेटी है, ये किसी भाई की बहन और किसी माँ की बच्ची है. आप उनके साथ इस तरह का मामला करें. उमूमन क्या होता है कि सास बहू के साथ जुल्म करती है. होता यह है कि अपनी बेटी के मामले के अंदर अपनी बहू को सताते हैं. यकीनी तौर पे अल्लाह दुनिया के अंदर भी इसका इंसाफ कर देता है. अगर किसी ने अपनी बच्ची के मामले में उसका हिसाब जो है मामले को मुकद्दम करते हुए बहू के साथ नाइंसाफी की तो अल्लाह दुनिया में उसको दिखा देगा कि उसकी बेटी के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती होगी. और जो जुल्म करता है उसका अंजाम दुनिया में मिल जाता है. इस वजह से खास तौर पर औरतों के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि याद रखो ये औरतें जो तुम्हारे पास हैं एक कैदी की हैसियत से अल्लाह ने तुम्हारे घर में ये रखी हैं, तुम्हारी खादिम है, इनके साथ बेइंसाफी और जुल्म न करो. लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है. हाकिम जरूर बनाया लेकिन आमिर और जालिम नहीं बनाया. और रिजाल कव्वामून कुरान में है, लेकिन ये नहीं है कि मर्द को जालिम बनाया. और कुरान में ये भी है वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, इन औरतों के हुकूक तुम पर ऐसे ही हैं जैसे तुम्हारे हक इन पर है. औरत को चाहिए कि अपने शोहर के, औरत को चाहिए कि अपने भाई और अपने वालिदैन का एहतराम करे, और भाई को और वालिद को और शोहर को चाहिए कि उस औरत के साथ इंसाफ करे. हमारे यहाँ इस वक्त जो बड़ा जुल्म का शिकार है तो वो हकीकत के अंदर औरत है. और इसके अंदर औरतों का अपना कसूर भी है. उसमें हमारा कसूर, मर्दों का कसूर भी है, लेकिन औरतों का भी कसूर है. औरतों का कसूर यह है कि उन्होंने अल्लाह के दीन से दूरी इख्तियार कर ली. आइए मेरी माओ और बहनों, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के कुरान की तरफ, इस कुरान करीम की तालीमात को जिन्होंने अपनाया उन सहाबियात की अल्लाह ने कुरान में तारीफ की. आपने सूरत तहरीम नहीं पढ़ी? बारी ताला ने फिरौन की बीवी की तारीफ की. क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने हजरत मरियम की तारीफ की. क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी खवातीन का तस्करा किया और ऐसे रोशन मीनार थी जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियां निछावर कर दी. और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो अपने शोहर की फरमा बरदार हो और अल्लाह की इबादत गुजार हो, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के रहम से ऐसे जन्नत में जाएगी कि दूसरे लोग पीछे होंगे, ये पहले मुकद्दम जन्नत में पहुंचेगी. नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद फिर इसी बात को आगे रखते हैं. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम, पाक पैगंबर जैसा शफीक पैगंबर हमें दिया, जिसको कुरान ने खुद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. उस पैगंबर की तालीमात को अगर हम अपनाएं, उस पैगंबर की तालीमात को अगर हम अपनाएं तो ये जिंदगी हमारी दुनिया और आखिरत की दोनों संवर सकती है. कुरान कहता है मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, नेक काम करने वाला खा वो मर्द हो या औरत हो,
वहुव मोमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको पाकीज़ा जिंदगी देंगे, ऐसी जिंदगी कि उसका तसव्वुर भी दुनिया में नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, एक कॉल वसूल करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई। तो आगे बात यही चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला